दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत काफी समय से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता पाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तब भी भारत ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहा। और इसी बीच अब यूएन ने सारी हदें पार करते हुए एक ऐसी हरकत की है जिससे भारत को और भी ज्यादा गुस्से में ला दिया है। तो चलिए अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि आखिर यूएन ने ऐसा क्या कुछ किया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसे अंग्रेजी भाषा में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड भी कहा जाता है, उसने भारत का गलत नक्शा जारी करके एक नया विवाद शुरू कर दिया है। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में भारत का जो नक्शा दिखाया गया है उसमें पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा और इसके साथ ही चीन के कब्जे वाले लद्दाख के हिस्से को भारत से अलग क्षेत्र दिखाया गया है। भारत के हिसाब से पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। और दोस्तों, कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि यूएन ने इस तरह की गलत हरकत भारत के साथ की हो। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग क्षेत्रों में दिखाया गया था, लेकिन आलोचना और विवाद से बचने के लिए इसमें नीचे की तरफ एक डिस्क्लेमर भी दिया गया है कि मैप में दिखाई गई सीमाएं, नाम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक समर्थन या स्वीकृति का संकेत नहीं देते हैं। दोस्तों, 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किए गए नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग रंगों में दिखाया था। और जब भारत द्वारा गलत नक्शा प्रकाशित किए जाने का मुद्दा उठाया गया तो डब्ल्यूएचओ को एक बार फिर से डिस्क्लेमर लगाने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन सवाल हमेशा की तरह यही उठता है कि आखिर डब्ल्यूएचओ या फिर यूएन हर बार इस तरह की क्यों हरकत करता है और वह ज्यादातर भारत के खिलाफ ही क्यों। एक तरफ जहां भारत के स्थायी सदस्य होने का मुद्दा हर बार संयुक्त राष्ट्र परिषद की मीटिंग में बहुत तेजी से उठ रहा है, तो वहीं इस पर इस तरह की हरकत करके यूएन भारत के साथ अपने संबंधों को लगातार खराब कर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल को लगातार समर्थन किया है, विशेष रूप से शांति स्थापना के क्षेत्र में यूएन चार्टर के लक्ष्यों को इंप्लीमेंट करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया। यूनाइटेड नेशन की फॉर्मल सेक्रेटरी के अनुसार पिछले दशकों में भारत ने अपनी सरकार के एफर्ट तथा इंडियन सेकुलर सोल्जर तथा इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट के काम के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में जन सहयोग किया है और भारत विकासशील देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे को आकार देने में और इसकी सहायता करने में सबसे अहम आवाजों में से एक रहा। और साथ ही साथ इसकी आर्म फोर्सेज का एक्सपीरियंस और अरेंजमेंट बार बार संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से संबंधित अभियानों में अमूल्य साबित हुआ है। इस बार यूएन में अपनी स्थायी सदस्यता पाने के लिए भारत हर संभव प्रयास भी कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके इरादों से यह नजर आता है कि अगर इस बार काबिलियत होने के बावजूद भी भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं दी गई तो शायद भारत खुद को यूएन से अलग कर लेगा और इसका खामियाजा संयुक्त राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा। असल परेशानी यह है कि संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट मेंबर की सीट में नंबर में इजाफा करने के लिए भारत ने एक बहुत ही अच्छा विचार मीटिंग के आगे रखा था, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से चीन बौखला गया, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं इस बात को जानता है कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया तो ऐसे में चीन के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। स्थायी सदस्यता पाने के लिए भारत अकेला ही दावेदार नहीं है, भारत के साथ साथ जापान, ब्राजील और जर्मनी जैसे कुछ देश और भी शामिल है, लेकिन इन सभी देशों से किसी न किसी देश को परेशानी है, इसलिए हमेशा स्थायी सदस्यों की सीट को बढ़ाने वाली बात को टाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत के हाथ एक ऐसी अनोखी तकनीक लगी है जिसकी मदद से वह अपने बॉर्डर पर मौजूद छोटी सी छोटी हलचल पर नजर रख सकेगा, खासकर ऐसी जगहों पर जहां चीन और पाकिस्तान द्वारा हमले की आशंका होती है और बॉर्डर एरिया जहां अक्सर चीन तरह तरह की प्लानिंग करता रहता है, जिसके बारे में भारत को बाद में जाकर पता चलता है। ऐसे में अब इस नई तकनीक की वजह से चीन और पाकिस्तान द्वारा की गई छोटी से छोटी हलचल भी भारत को पहले ही पता चल पाएगी। ऐसे में यह तकनीक भारत के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि आखिर यह क्या तकनीक है और कैसे भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, भारत में एक बहुत ही खास सैटेलाइट का निर्माण होने वाला है जिसका नाम रखा गया है स्वार्म्स सैटेलाइट। भारत की कुछ ऐसी कंपनियां जो स्पेस सेक्टर के लिए काम करती है ऐसी इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की तलाश में है जिससे वो अर्थ ऑर्बिट की न्यू जनरेशन सैटेलाइटों को तैयार कर सके।
सैटेलाइट में कई छोटे साइज की स्पेशल सैटेलाइट मौजूद होती है जिसका काम बहुत ज्यादा खास है, जैसे कि यह सैटेलाइट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है, बेजोड़ रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी में आ रही अलग अलग इंफॉर्मेशन का डाटा कलेक्ट कर सकती है। स्वार्म से सैटेलाइट को खासतौर पर भारत के बॉर्डर एरियाज के लिए बनाया जा रहा है ताकि बॉर्डर एरियाज में जो हाई वैल्यू ऑब्जर्वेशन वाले टारगेटेड एरियाज हैं उन पर निगरानी रखी जा सके, यानी कि वे क्षेत्र जो सबसे ज्यादा कड़ी नजर में रखे गए, जहां पर दुश्मन के हमले अक्सर होते रहते हैं, उन जगहों पर इन सैटेलाइटों को भेजकर वहां की हर हरकत पर नजर रखी जाएगी और इन स्मॉल सैटेलाइट के जरिए एक ही जगह को अलग अलग व्यू एंगल से देखा जा सकेगा। यानी कि अगर इतनी सारी सैटेलाइटों को टारगेट एरिया में छोड़ा जाएगा तो हर एक कोने का हर एक एंगल से इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस तरह की सैटेलाइट की जरूरत बॉर्डर एरियाज में क्यों पड़ने लगी है, जबकि भारत के पास पहले से ही इस तरह के ट्रेडिशनल सैटेलाइट मौजूद है जो अर्थ की लो ऑर्बिट की तस्वीरें खींचकर भारत को भेजते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से चीन लगातार बॉर्डर एरियाज में छुपकर कंस्ट्रक्शन करता रहता है उसके बारे में कई बार भारतीय सेना और भारतीय सरकार को नहीं पता चल पाता और जब कंस्ट्रक्शन आधे से ज्यादा हो जाता है तब जाकर यह दुनिया की नजरों में आता है। और जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट इस वक्त भारत के पास मौजूद है उनके जरिए इंस्टेंट मूवमेंट को कैप्चर नहीं किया जा सकता और ना ही वह तुरंत ग्राउंड लेवल यूजर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन सैटेलाइटों के पास इस तरह की इंटेलिजेंट मौजूद नहीं होती है जो इन्हें बता सके कि कौन सी गतिविधि बॉर्डर सुरक्षा के लिए सही है और कौन सी ऐसी है जो गलत है। वहीं न्यू जनरेशन की स्वार्म से सैटेलाइट के पास एक खास तरह की इंटेलिजेंस मौजूद होगी जो बहुत ही आसानी से भारतीय सेना के पास बॉर्डर पर हो रही हर गतिविधि के बारे में कुछ ही घंटों में बता देगी और बहुत ही ज्यादा तेज होगी। वहीं चीन ने अगर एक भी गलत कदम रखा तो वहां भारतीय सेना के पास तुरंत यह खबर पहुंच जाएगी और यह साफ है कि भारतीय सेना के पास अगर यह सैटेलाइट तकनीक आ जाती है तो बॉर्डर एरियाज के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकेगी। कई बार ऐसा होता है कि बॉर्डर पर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों की आड़ में छुप छुप कर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश पाकिस्तान और चीन के द्वारा अक्सर की जाती है। तो अब इन सैटेलाइटों की सहायता से भारत को तुरंत इन सभी गतिविधियों के बारे में खबर मिल पाएगी और इस घुसपैठ का जवाब देने के लिए भारत तैयार रहेगा। ऐसे में यह सैटेलाइट भारत के लिए काफी कारगर साबित होने वाली है और अब चीन और पाकिस्तान को भारत के बॉर्डर पर कुछ भी करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और